गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने 10.3 का फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है ए फास्ट ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर इन 3 hours 20 minutes। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बताया कि एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर कितने टाइम में वो कवर करती है, 3 hours 20 minutes, है ना। लेकिन अगर उसी ट्रेन में अगर केवल 90 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो जो व्यक्ति अगर 360 किलोमीटर जाता है उसको इतना टाइम लगता है 3 hours 20 minutes। तो 90 किलोमीटर जाने वाले को कितना टाइम लगेगा, तो हाउ मच टाइम हमें निकालना है। तो ये यूनिटरी लॉ के क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड में हमने सीखा है कि एक की प्राइस या एक के लिए वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर हमें द ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर टाइम निकालना है। तो जो निकालना होता है उसको हम इक्वल के राइट साइड पे लिखते हैं। जो गिवन है वो हमें लेफ़्ट साइड पे लिखना है। तो हमें क्या गिवन है, तो आप जब देखोगे ना क्वेश्चन को तो उसमें 90 किलोमीटर गिवन है, मतलब किलोमीटर गिवन है और हाउ मच टाइम निकालना है। तो टाइम को हम राइट साइड पे लिखेंगे और किलोमीटर को लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना, वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, पहली लाइन में। तो फर्स्ट लाइन में आप देखोगे तो वहाँ लिखा है एक फास्ट ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर इन 3 hours 20 minutes। तो हमने किलोमीटर को आगे लिखा है और टाइम को पीछे लिखा क्योंकि टाइम निकालना है। तो यहाँ पे द ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर, ठीक है, इक्वल क्या टाइम लग रहा है 3 hours 20 minutes। तो 3 hours को हमने मिनट में कन्वर्ट किया है। तो हम जानते हैं 1 hour में कितने मिनट होते हैं 60। तो 3 hour में कितने होंगे, तो 3 × 60 प्लस 20 मिनट को अलग से लिखा। तो 3 × 60 क्या होगा 180। तो 180 मिनट्स प्लस 20। तो यहाँ पे 180 और 20 कितना होगा 200। तो 200 मिनट लगेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, द ट्रेन कवर्स 1 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर से 90 किलोमीटर का डायरेक्ट हम निकालेंगे नहीं, तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यही तो यूनिटरी मेथड है। तो इसमें 360 से 1 निकालेंगे। तो ये 360 कहाँ जाएगा, अपॉन में, क्योंकि जब हम ज़्यादा से एक निकालते हैं तो वो अपॉन में जाएगा। तो 200 मिनट हमारा आंसर आया था। तो 200 अपॉन 360 हो गया। अब द ट्रेन कवर्स 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर में कितना टाइम लेती है, तो हमारे वैल्यू क्या है 200 अपॉन 360। और जब एक से ज़्यादा के लिए सॉल्व करते हैं तो वो नंबर मल्टीप्लाई में जाता है। तो मल्टीप्लाई 90। अब यहाँ पे 0 से 0 कट हुई, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, फिर 4 से कट हुआ, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 0 से 0, तो 50 मिनट्स। तो हमारे 50 मिनट्स लगेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ 2 दर्जन ऑरेंज इज 40 रुपीज़। हाउ मेनी ऑरेंज डू वी गेट फॉर 50। मतलब थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 2 दर्जन ऑरेंज अगर आप लाते हो तो 1 दर्जन में कितने होते हैं 12। तो 2 दर्जन ऑरेंज जो लाते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है 40। तो 50 रुपीज़ में कितने ऑरेंज आएंगे वो हमें निकालना है। तो हमें रुपीज़ गिवन है और क्या निकालना है, नंबर, हाउ मेनी ऑरेंज, मतलब नंबर ऑफ़ ऑरेंज निकालना है। तो पहली लाइन में जो नंबर ऑफ़ ऑरेंज है उसको हम इक्वल के राइट साइड लिखेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे रुपीज़, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है रुपीज़। तो आगे रुपीज़ लिखेंगे और पीछे ऑरेंज लिखेंगे क्योंकि ऑरेंज निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा 4 रुपीज़ 40, मतलब रुपीज़ को आगे लिखा 40 और क्या निकालना है नंबर ऑफ़ ऑरेंज। तो नंबर ऑफ़ ऑरेंज कितने आएंगे 40 रुपीज़ में 2 दर्जन। और आप जानते ही हो कि 1 दर्जन में कितने होते हैं 12। तो 2 × 12 मतलब 24 ऑरेंज आएंगे। ठीक है, तो हम चाहें तो ये साइड में लिख सकते हैं कि 1 दर्जन = 12 होता है, ये हम लिख चुके हैं। तो 40 रुपीज़ में कितने ऑरेंज आ रहे हैं 24। अब 40 रुपीज़ से हम डायरेक्ट 50 का नहीं निकालेंगे, पहले 1 का निकालेंगे। तो 4 1 रुपीज़, तो 1 रुपये में कितने ऑरेंज आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑरेंज
इक्वल टू, तो जब ज़्यादा से एक निकालते हैं तो वो वाला नंबर डिवाइड में जाएगा। तो 40 डिवाइड में जाएगा किसके, 24 के, क्योंकि और नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है 24, तो 24/40। ठीक है, फिर कितने रुपीज़ के निकालना है, 1 से 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ में कितने ऑरेंज आएंगे, तो नंबर ऑफ ऑरेंज, तो जब हम एक से ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो वो नंबर मल्टीप्लाई में जाएगा, मीन्स 24/40 इंटू 50 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट, फिर यहाँ पे 4 से 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 6 का इंटू 5 में तो 30, तो 30 ऑरेंज आएंगे, 30 ऑरेंज हमारे आएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर में आप लिख सकते हो कि देयरफॉर इन फॉर 50 रुपीज़ नंबर ऑफ ऑरेंज इज 30। ओके, तो इस तरह से देयरफॉर में भी आंसर लिख सकते हो और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन पेन इज 60। तो 1 दर्जन पेन कितने के आ रहे हैं, 60, मतलब कि 1 दर्जन मतलब 12 पेन, 12 पेन कितने के आ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पे, दर्जन यूज़ करते हैं क्योंकि 12 चाहे तो 12 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन दर्जन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में 12, तो 12 पेन कितने के आ रहे हैं, 60 रुपीज़ के। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 60 सच पेन, तो 60 ऐसे ही पेन लाएंगे तो कितने रुपए के आएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो 4th वाले क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट में क्या होगा, देखो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पेन दिए हैं कि 60 पेन कितने के आएंगे। तो पेन के नंबर आगे लिखेंगे और रुपीज़ पीछे लिखेंगे, क्योंकि रुपीज़ निकालना है, कॉस्ट निकालनी है ना। तो कॉस्ट को पीछे लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन में भी यही हुआ, द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन, तो नंबर ऑफ पेन आगे लिखा और कॉस्ट कितने के आ रहे हैं, 1 दर्जन पेन कितने के आ रहे हैं, ₹60, तो 60 पीछे लिखा। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 पेन्स, तो 12 पेन कितने के आ रहे हैं, 60 के। अब 12 से डायरेक्ट 60 पेन नहीं निकालेंगे, पहले हम 1 पेन निकालेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन कितने का होगा। तो ये जो ग्रेट ज़्यादा नंबर है ना, इससे जब हम 1 निकालते हैं तो वो नंबर डिवाइड में जाएगा। तो 60/12, चाहे तो हम यहीं पे कट कर सकते हैं तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं कट कर रहे हैं तो आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 60 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो 60 की निकालेंगे तो जब एक से ज़्यादा निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाई होता है। तो 60/12 इंटू 60, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो 5 का इंटू 60 में हुआ तो 300। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 60 पेन्स इज ₹300। तो ये देयरफॉर के साथ हमने आंसर लिख लिया है कि 60 पेन कितने के आएंगे, 300 रुपीज़ के आएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, वहाँ पर पेन की जगह पर ऑरेंज है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, इफ़ 15 ऑरेंज कॉस्ट इज 40 रुपीज़, वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन ऑरेंज। तो यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ लिखेंगे, RHS में लिखेंगे। और हमें ऑरेंज दिए हैं, तो ऑरेंज दे रखे हैं, पहले में 15 ऑरेंज है, सेकंड में 3 दर्जन ऑरेंज है, तो ऑरेंज दे रखे हैं वो लेफ्ट साइड में आएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज इक्वल टू ₹40। क्योंकि रुपीज़ निकालने तो वो इक्वल के दूसरी तरफ रहेंगे। तो पहली लाइन से स्टेटमेंट हम वैसा बनाते हैं, क्या हम राइट में लिखेंगे क्या हम लेफ्ट में लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज इक्वल टू ₹40। ठीक है, अब 15 ऑरेंज से पहले 1 का निकालें, तो द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, तो जब ज़्यादा से एक निकलता है तो वो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से उधर चाहे छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, उसके अपॉन में ही जाएगा। तो 40/15 आया। ठीक है, इसके बाद हमें निकालने कितने दर्जन ऑरेंज की है, वो है 3। तो द कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन, तो 3 दर्जन में कितने ऑरेंज आते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 × 12 36 ऑरेंज। तो 36 ऑरेंज कितने के आएंगे, तो एक से कितने निकाल रहे हैं हम, 36, मतलब एक से ज़्यादा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होगा। तो 40/15 इंटू 36 का मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इसको हमने कट किया, तो पहले 5 से, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40,
फिर 3 से कट किया, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6, 12 × 8, 12 का जब 8 में हुआ तो 96। तो हमारे आंसर आ गया, देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन ऑरेंज इज ₹96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 kg ऑफ राइस कॉस्ट 275.50। ठीक है, तो 38 किलो राइस जो है वो कितने के आ रहा है, 275.50। वाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ राइस। तो 20 kg राइस कितने के आएंगे वो नहीं, तो कॉस्ट निकालनी है। तो पहली लाइन में कॉस्ट को हम राइट साइड में लिखेंगे और kg को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो द कॉस्ट ऑफ 38 kg ऑफ राइस, 38 kg राइस कितने का है, फर्स्ट लाइन में तो इक्वल टू हमने लिखा 275.50। अब 38 से 20 kg निकालना है, तो पहले हम 1 का निकालेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो 1 kg राइस कितने का आएगा, तो ज़्यादा से जब 1 निकालते हैं तो वो नंबर डिवाइड में जाएगा। तो 38 डिवाइड में चला गया, 275.50 के अपन में 38 आया। अब 20 kg का निकालना है, तो द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ राइस, तो 1 से ज़्यादा जब निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाई होगा, तो 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 20। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा आएगा 27550, वो पॉइंट हटा दिया हमने, मतलब 27,550 आ गया। और जब पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद जो 2 नंबर है तो उन नंबर्स की जीरो हमारे 38 के पीछे आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई 20 है। अब 10 से 10, 10 से 10, उसके बाद 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 19 का जब डिवाइड हम 2755 में जब करते हैं तो 145 टाइम जाएगा, मतलब कितने रुपीस में आएंगे 20 kg राइस, 145 रुपीस में। तो देयर फोर के साथ आंसर लिखते हैं, देयर फोर द कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ राइस इज 145। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।